सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी किसान मानने को तैयार नहीं है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के बाद अब उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी हल्ला बोल करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा की है, जहां पर भाकियू के कार्यकर्ता यानी तमाम किसान मौके पर पहुंचे और टोल को फ्री करा लिया। ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर हाईवे पर किसान बैठ गए हैं। हरियाणा पंजाब के बाद यूपी के किसानों का भी हल्ला बोल सामने आया है, यानी किसान अब सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल किसानों ने सड़क पर चक्का जाम कर लिया है। अपना हुक्का लेकर ये किसान बैठ गए हैं और बार बार इन किसानों की मांग यही है कि सरकार किसानों के हित में फैसले ले। इस कोरोना काल में भी इन किसानों को कोरोना की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इन्हें फिक्र है तो अपनी खेती की, अपनी किसानी की और अपने परिवार की। मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा के पास ये किसानों का हुजूम जो दिखाई दे रहा है, ये अपने इंसाफ के लिए यहाँ पर आकर धरने पर बैठ गए हैं। इन तमाम किसानों का मानना है कि जो इनकी मांगे हैं उन मांगों को सरकार माने और उन तमाम मांगों को मानने के बाद इन लोगों को आश्वस्त किया जाए कि इनके साथ अब धोखा नहीं किया जाएगा। इनका मानना है कि अब ये लोग यहीं पर हड़ताल करेंगे, रात यहीं बीतेगी, रात में क्या खाना है, कैसे यहाँ पर रुकना है, इन तमाम चीज़ों का इंतजाम भी अब यहीं पर किया जाएगा। हरियाणा और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश के किसान यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पूरे तरीके से उग्र दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं पीछे की बात करूं तो ये जो रास्ता है उत्तराखंड से आता है और उत्तराखंड से आने वाले इस रास्ते पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं इन किसानों के आने के बाद आप देख सकते हैं। एक लंबी लाइन के जरिए मेरठ के अंदर लोग प्रवेश कर रहे हैं और इसके अलावा जो बाईपास जाता है, बाईपास को जाने का रास्ता भी यही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा के बाद यहाँ के किसान आंदोलन करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अपने नेता का इंतजार किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इस कोरोना काल में इन तमाम किसानों को नहीं चिंता है कि कोरोना होगा या नहीं होगा, इन्हें चिंता है तो अपने हक की। आप देख सकते हैं एक भी किसान यहाँ पर मास्क में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इन्हें चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने हक और हुकूक की, जिस हक के लिए ये लोग यहाँ पर आवाज़ बुलंद करने के लिए बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर में इन तमाम किसानों से भी बात किया जाएगा और कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका भी पालन किया जाएगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मनोज त्यागी। जी, क्या मांगे हैं आपकी जिसको लेकर अपने? हमारी जो मांगे हैं, ये जो 3 अध्यादेश की आए हैं कृषि के, ये हमारे वापस होने चाहिए और कानून MSP पे बनना चाहिए। और उसको लेकर के हम जो सुबह से जिटोली कट पे धरना दे रहे थे और टिकैत साहब के आह्वान पे हम यहाँ पे इकट्ठा हैं और दिल्ली के लिए कूच करेंगे आगे। जो अनिश्चितकालीन धरने की आप बात कर रहे हैं, तो अगला कदम आपका क्या होगा? दिल्ली के लिए वो दिल्ली टिकैत साहब का आदेश होते ही हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। वो पीछे से आ रहे हैं, सगोती आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मैं चौधरी गजेंद्र सिंह। क्या आपकी मांगे हैं जो आपने यहाँ धरना दिया? मांगे तो भैया सबको पता है कि नहीं मांगे कोई नहीं, मारे तो वही मांगे हैं जो आपके कृषि बिल काला कानून जो बनाया है इन्होंने 3, इसको वापस लो। अगर वापस नहीं लेते तो इसमें एक लाइन और जोड़ दो कि बगैर SMP के आप कोई खरीद नहीं करेंगे किसान के किसी भी फसल की। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। 15 महीने और किसान सड़कों पर आ चुका है और अब लड़ाई आर पार की है। 3 महीने का टाइम दिया जा चुका सरकार को। सरकार ने किसी किसानों के बारे में कुछ सोचा भी नहीं और ना ही वो तैयार है। या तो किसान सरकार रहेगी या हम रहेंगे। अब आर पार की लड़ाई के मूड में, आर पार की लड़ाई होगी। किस स्थिति में अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारे राकेश टिकैत जी अब आने लग रहे हैं, थोड़ी देर बाद टोल पे आएंगे और बैठ के विचार विमर्श करेंगे और सीधे दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अगर हम बात करें धरना आपने कब से दे रखा है? धरना आज सुबह से हमारा निश्चितकालीन था और चौधरी टिकैत साहब यहाँ पहुँचने वाले हैं। आगे की रणनीति में आएंगे तब बात करेंगे। अगर हम बात करें कोरोना काल के, कोरोना काल में मास्क का होना बहुत जरूरी है, जहाँ पर आपने सारी चीजें बिहार में क्यों नहीं लगा के आप यहाँ बैठे हैं, उसको सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो साफ है, जब इनकी कोई मीटिंग हो, चुनाव हो कहीं, तो कोरोना कहाँ चला गया? अब ये ख़त्म हो गए तो अब ये फिर इस पे आ गए, इन्होंने कोरोना का वो लुल्लू काट दिया। तो क्या किसान के लिए कहाँ है? बिहार में चुनाव हुआ और जगह चुनाव हुआ, मोदी जी ने 27 रैली एक दिन करी है, क्या वहाँ कोरोना कहाँ चला गया था? क्या किसान के लिए सब कानून है? किसान अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कुछ भी हो। भाई ऐसा है जो 3 कानून बनाए थे, काले कानून मोदी गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ किसान यूनियन है। उसके बाद जो पंजाब हरियाणा किसानों का जो साथ में जाति की गई, पानी के फुहारे मारने और लाठीचार्ज वगैरह करना,
उसी पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी का आह्वान हुआ था अब भाई प्रदेश के सारे जो हाईवे हैं वो जाम किए जाएंगे। उसके बाद अब उन्होंने घोषणा कर दी दिल्ली की। कब से आप यहाँ धरना देकर बैठे हैं? तो हम तो जिटोली कट पे हमारा धरना था सुबह से जी, तो उनकी वजह से हम वो उठा कर यहाँ आए हैं। चौधरी साहब पहुँचे सकौती। पंजाब और हरियाणा में किसानों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश में भी पुलिस और प्रशासन पूरे तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के सिवाया टोल प्लाजा के पास, जहां पर किसानों के आवागमन को पूरे तरीके से रोक दिया गया है। ये वही टोल प्लाजा है जिसे अक्सर किसान यूनियन के लोग अपने कब्जे में ले लिया करते हैं और यहाँ से आवाजाही पूरे तरीके से बंद कर दी जाती है। फिलहाल जिस तरीके के हालात बनते हुए दिखाई दे रहे थे हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पर, उन तमाम हालातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस तरीके की तैयारियां की हैं। एक गाड़ियों का लंबा रेला यहाँ पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके की जो परिस्थितियां हैं उन चुनौतियों से पार पाया जा सके। मेरठ पुलिस की तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सिपाही हैं वो भी यहाँ पर भर कर लाए गए हैं ताकि अगर हालात नियंत्रण से बाहर होते हैं तो उन तमाम लोगों को रोका जाए, किसानों को रोका जाए। इतिहास में ये दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार नहीं है जब किसान आंदोलन करने के लिए उतरे हैं। किसान हर वक्त अपने हक के लिए आंदोलन करता रहा है और आज जब पंजाब हरियाणा का किसान आंदोलन करने के लिए उतरा है तो उत्तर प्रदेश के किसानों में भी वो तमाम प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं।